जय हिंद दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित ज्ञाना बबीना। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। दोस्तों, हाई कोर्ट से आपने देखे होंगे दोस्तों, कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में दोस्त पूछे जाते हैं और आपकी भविष्य की परीक्षा में पूछने की दोस्त अधिक से अधिक संभावना है। दोस्तों, आज मैंने हाई कोर्ट एक नज़र यानी कि दोस्तों ये 10 मिनट की वीडियो में दोस्तों आपको पूरा हाई कोर्ट कवर होने वाला है। दोस्तों, वो मेन आर्टिकल्स हैं, वो दोस्तों आपको याद रखनी है। वो मैं यहाँ पे नोट्स कर रहा हूँ, वो आपको नोट करना है दोस्तों, जो मेन आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। दोस्तों, ऑप्शन को बताया कि उच्च न्यायालय का दोस्त जो वर्णन है वो आर्टिकल 214 से कहाँ तक है, 232 तक। कहाँ तक दोस्त? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद, वर्णन अनुच्छेद यानी आर्टिकल, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना भी? आर्टिकल नंबर है दोस्तों आपका 214 से लेकर कहाँ तक? 232 तक। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल दोस्त याद रखनी है। उच्च न्यायालय का वर्णन है तो दोस्तों वो आर्टिकल 214 से कहाँ से 232 तक आपको देखने मिलेगा। दोस्तों पॉइंट 1 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, पॉइंट 1 दोस्तों, अनुच्छेद या आर्टिकल दोस्तों, अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या दोस्त, भारत में क्या हुआ कि भारत के हर राज्य में, हर राज्य या दोस्त प्रत्येक राज्य में, हर राज्य या प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग भारत के हर राज्य या प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 231 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 के अनुसार दोस्त, पॉइंट 2 वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्त, आर्टिकल अनुच्छेद 231 के अनुसार दोस्त क्या होगा कि 231 के अनुसार दोस्त कि एक न्यायालय क्या, एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। दोस्तों एक किसमें लिखा है वर्णन इसका, अनुच्छेद 231 में, एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्य का हो सकता है, एक या एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक राज्य का हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 231 में इसका वर्णन आया है, हो सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 के अनुसार क्या, आर्टिकल 241 के अनुसार, आर्टिकल 241 241 के अनुसार दोस्त क्या कि केंद्र यानी कि जो संसद है दोस्त, संसद कानून बनाकर क्या, संसद कानून बनाकर उस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में भी क्या, हाई कोर्ट बना सकती है। कितना? हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश में भी बना सकती है। ये दोस्तों ये लिखा है दोस्त आर्टिकल 241 में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना कैसे अधिकार है संसद को, ठीक है, स्थापना कर सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल
2 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 241 संसद कानून बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर सकती है, हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट। दोस्तों वर्तमान भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू कितने। दोस्तों एक कानून आया, कानून का नाम है दोस्तों भारतीय, क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम। कौन है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। कब आया दोस्तों, 1861 में आया। कब आया, 1861 में, ठीक है। अधिनियम आया 1861 में, 1861 में आया। और दोस्तों 1861 के बाद यानी 1862 में ये अधिनियम आया। इसे बोलते हैं दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में आया। और दोस्तों इसमें क्या हुआ कि एक वर्ष बाद 1861 के बाद दोस्तों 3 यानी कि 3 हाई कोर्ट की दोस्त स्थापना हुई। क्या, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों 1862 में। तो 1862 में कितने, 3 उच्च न्यायालय। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला उच्च न्यायालय है, कौन सा है, पहला उच्च न्यायालय दोस्तों वो है आपका कलकत्ता, कोलकाता। ये पहले कलकत्ता से बोलते थे, क्या, कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा, कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बना दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट, 1862 में, 1862 में बना, ठीक है। दोस्तों दूसरा हाई कोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम लेकर आया दोस्त। तीसरा हाई कोर्ट क्या नाम है आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा है, बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ये भी कब बना, 1862 में। मैंने बताया कि 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनी है। तीसरा है दोस्तों मद्रास, जिसका नाम वर्तमान क्या है, चेन्नई, वर्तमान चेन्नई, ठीक है, वर्तमान चेन्नई। तो दोस्तों ये भी कब बना, 1862 में बना। दोस्तों ये 3 हाई कोर्ट है, आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। दोस्त बात करेंगे हम कि दोस्त भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। क्या बोला मैंने कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों। इस तरह कोर्ट लिख रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर वो क्या होगा, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो दोस्तों कौन सा, इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि वर्तमान प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्या है, हाई कोर्ट है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, 1866 में, यानी 4 वर्ष बाद इसको 1866 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और दोस्तों इसमें कितना, 160 इसमें कितने जज हैं, 160 इसमें जज है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस वर्तमान में भारत के पास कितने, 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान कितने 25 हाई कोर्ट है, और वो अलग अलग राज्यों में स्थित है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे वर्तमान 25 में 25 हाई कोर्ट स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं,
दोस्त 25 हाई कोर्ट है दोस्तों। कितने? 25 हाई कोर्ट है मेरे बताए दोस्तों। 2013 में क्या, सन 2013 में दोस्तों क्या दोस्तों 3 नए हाई कोर्ट बने। कौन से? 3 नए हाई कोर्ट बने। 3 नए हाई कोर्ट बने, ठीक है, हाई कोर्ट बने, यानी कि इनके अलग अलग हाई कोर्ट कर दिए, ठीक है 2013 में दोस्तों। पहला है कौन सा? कम मेघालय। कौन सा? मेघालय हाई कोर्ट। दूसरा है मणिपुर हाई कोर्ट। इनके अलग अलग हाई कोर्ट बना दिए गए, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। तो इनके अलग अलग हाई कोर्ट बना गए कम 2013 में दोस्तों। कितने? 24 हाई कोर्ट है दोस्तों। 25वां हाई कोर्ट है दोस्तों, 25वां हाई कोर्ट। 25वां हाई कोर्ट दोस्तों वो कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट आपका दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। कौन सा है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है, ठीक है, यानी अमरावती आंध्र प्रदेश का ही हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट दोस्तों। कब बना अमरावती? 1 जनवरी 2019 को ये बना, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हाई कोर्ट बना, ठीक है। इससे पहले क्या ये तेलंगाना में आता था, क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हाई कोर्ट। पहले इसका ही दोस्त हैदराबाद हाई कोर्ट हुआ करता था, हैदराबाद हाई कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद हाई कोर्ट। लेकिन दोस्तों 2019 में से अलग हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। दोस्तों बात करेंगे दोस्त कि जो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, जज होते हैं जस्टिस, दोस्तों उनकी योग्यता क्या होती है, यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है जज बनने के लिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, जज बनने के लिए योग्यता इसे बोलते हैं दोस्त क्या? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जज दोस्तों। पहला है दोस्तों वो क्या है कि दोस्त 10 वर्षों तक क्या, 10 वर्षों तक किसी भी जिला न्यायालय में क्या हो, तो वो वकील हो, जिला न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो, 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो, वकील हो, ठीक है, वकील हो। फिर दोस्तों इस क्वालिफिकेशन। दूसरी दोस्तों क्या दोस्तों 5 वर्षों तक क्या, 5 वर्षों तक उसने जज का काम किया हो, मुख्य न्यायाधीश का काम किया हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 5 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश का काम किया हो, यानी कार्यपद पर रहा हो। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये दूसरी क्वालिफिकेशन दोस्त। तीसरी है या दोस्त कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता है। तो राष्ट्रपति उसे क्या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए दोस्त परमिशन उसके लिए है। कानून का ज्ञाता हो दोस्त, किसकी नज़र में? राज्यपाल की नज़र में क्या हो, एक ज्ञाता हो कानून का, राज्यपाल की नज़र में, ठीक है, राज्यपाल की नज़र में। इतनी बात आपको याद रखनी है, राज्यपाल की नज़र में। दोस्तों आपको पता है कि राज्यपाल उस जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है वो खुद ही उस राज्य का क्या होता है, निवासी नहीं होता है।
वो किसी स्टेट का और जगह से दोस्त आता है। मान के चलिए दोस्त, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है, क्योंकि दोस्त ऐसा लिखा गया है कि राज्यपाल वही बन सकता है जो उस राज्य का निवासी नहीं हो। दोस्तों आनंदीबेन पटेल है, वो गुजरात की क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों, इसलिए वो यूपी की क्या है, गवर्नर। ठीक है, तो राज्यपाल उस राज्य का क्या निवासी नहीं हो सकता है। ठीक, तो मैंने इतना बताया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यूनियन टेरिटरीज क्या है। यूनियन जो दो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, उच्च न्यायालय, अपने अपने उच्च न्यायालय है। दो केंद्र शासितों के पास, दो केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने अपने क्या है, हाई कोर्ट है, अपने हाई कोर्ट है। ठीक है, अपने हाई कोर्ट है दोस्तों। वो दो कौन से हैं दोस्त, एक है वो आपका दिल्ली, सबसे पहले कौन सा ना, दिल्ली हाई कोर्ट के पास अपना है, यानी कि ये यूनियन टेरिटरीज दिल्ली। और दोस्त जो दूसरा है वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन है, जम्मू और कश्मीर के पास भी अपना हाई कोर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात अभी आपको याद रखनी है कि दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्त, बात करेंगे इसकी नियुक्तियों की। क्या नियुक्तियां दोस्त, जो जज है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है दोस्त राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो नियुक्ति यानी अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। दोस्त यहीं पे पॉइंट 2 दोस्त, इनका जो त्याग पत्र देते हैं वो किन्हें देते हैं, उस हाई कोर्ट के जज है वो त्याग पत्र बना किसे देते हैं, वो भी राष्ट्रपति को देते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो आपका रिजाइन अपॉइंट भी राष्ट्रपति करेगा और रिजाइन भी किस देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ये आप ये पद से हटना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देंगे। लेकिन दोस्तों इनकी जो तीसरी है वो शपथ, दोस्तों ये होती है शपथ या ओथ होती है शपथ। दोस्तों वो राज्य का कौन दिलाएगा, राज्यपाल। वो कौन दिलाएगा, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल इसे शपथ दिलाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके लिए दोस्तों बात करेंगे हम इनका कार्यकाल। क्या दोस्तों, कार्यकाल। तो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका दोस्त कार्यकाल यानी कि टेन्यूर कितना होता है। क्या दोस्तों, कार्यकाल दोस्तों इनका वेतन भी आगे बताएंगे, यानी टेन्यूर या टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों पहले क्या है कि पहले दोस्तों पूर्व में, यानी कि पूर्व में दोस्तों इनके जो रिटायरमेंट की जो एज थी वो कितनी थी, 60 साल। क्या थी, 16 ईयर्स थी। लेकिन दोस्तों 15वां अमेंडमेंट हुआ, 15वां संविधान संशोधन 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि इसको बढ़ा करके कितना किया गया, इसको बढ़ा करके दोस्त 62 ईयर्स, कितना यानी 2 साल बढ़ा दिया गया। तो रिटायरमेंट किए जाए जो हाई कोर्ट के जजेस की कितनी है, 62। वही पर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो उनकी कितनी है, 65। ठीक है, 65 किनकी है, सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की 65 है। तो आपको ये ध्यान करेंगे वेतन की। क्या, वेतन
जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका वेतन दोस्त कहाँ मिलता है? सैलरी। क्या? सैलरी। दोस्त इन्हें क्या उस राज्य की संचित निधि से मिलता है वेतन। ठीक है, संचित निधि से। अगर पूछ ले दोस्त इनकी वेतन कहाँ से मिलता है, वो राज्य की, अरे दोस्त केंद्र सरकार इन्हें वेतन नहीं देती है, वो कहाँ से मिलता है? राज्य सरकार की संचित निधि के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, संचित निधि से इन्हें प्राप्त होता है दोस्तों, हाई कोर्ट के किन्हें? जजेस को दोस्तों। ठीक है, राज्य की संचित निधि से। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो दोस्त हाई कोर्ट का कोई भी अगर सवाल आता है तो दोस्त यहाँ से बाहर नहीं जाएगा शायद। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत। चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करिए अपने दोस्तों को। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद।